हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, हमारे देश के ना लाखों युवा ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं या इच्छुक हैं विदेश जाने के लिए, दूसरी कंट्री में जाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो। और कभी कभी ना यही युवा ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे? देखो, मैं आपको सबसे रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अभी हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब उसमें ना कुछ इंडियन यूथ्स रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। पर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया के यूथ रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं? तो देखो, हमारी कंट्री में ना जो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को बाहर भेजते हैं जॉब और बाकी सब चीज़ों के लिए, उन्होंने एक झांसा दिया इन यूथ को कि आपको ना रशियन आर्मी में जॉब मिल रही है और उसके साथ साथ ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको वहाँ का पीआर वीज़ा मिल जाएगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि आपको देखो लड़ाई नहीं लड़नी है, बस रशियन आर्मी के हेल्पर की जॉब करनी है। अब जब इनकी बातों को सच मान के जब वो यूथ रशिया पहुँचे तो उनसे उनका पासपोर्ट छीन लिया गया और लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से कुछ इंडियन यूथ की डेथ भी हो गई है। देखो, अभी 2023 में ना अप्रोक्स 13 लाख बच्चे विदेशों में गए जॉब के लिए और पढ़ने के लिए। उसमें से 65% बच्चे तो मेजरली यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गए। उसके अलावा देखो, कुछ बच्चे तो ऐसी कंट्री में भी गए जो कि एक तो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है, दूसरा हो सकता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ख़राब हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है कि इंडिया से ख़राब हो, पर फिर भी यूथ चले गए बाहर जाने के नाम पे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश के यूथ इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं बाहर जाने के लिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ कि हमारे देश के यूथ क्यों इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए। तो सबसे पहला कारण, देखो हमारे कंट्री में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यूपीएससी ना सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें टोटल सीट्स या टोटल वैकेंसीज कितनी है? 1000। और टोटल बच्चे जो फॉर्म भरते हैं ना वो हैं 10 लाख। सिलेक्शन रेशियो कितना हुआ? 0.01। ये तो एग्जांपल हो गया जॉब का। ऐसे ही आपको मैं एजुकेशन की फील्ड का एग्जांपल बताता हूँ। जो जेई का एग्ज़ाम होता है ना आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए, उसमें हर साल 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट्स कितनी हैं? 17,000। सिलेक्शन रेशियो कितना हुआ? 0.015। तो देखो, जिन बच्चों का इन कॉलेजेस में हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनका नहीं हो पाता है ना तो फिर वो सोचते हैं कि बाकी किसी कॉलेज से तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमको इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी लैब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो फिर वो सोचते हैं कि इससे अच्छा हम विदेश चले जाते हैं, वहीं पे हम कोई दूसरी डिग्री कर लेंगे जैसे MBA और इन सब की, और वहीं पर जॉब करके सेटल हो जाएंगे। दूसरा कारण, कहने को तो हमारे देश में 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 50,000 कॉलेजेस हैं, बट इनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ नाम की हैं। ना उनमें प्रॉपर फैकल्टी है, ना प्रॉपर लैब फैसिलिटी है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कहीं कहीं पे तो देखो कैंपस भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और कॉलेज चालू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ ना तो एम्स मदुरई का ले लो। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, बट आज की डेट में भी एम्स मदुरई का कोई कैंपस नहीं है, कोई बिल्डिंग ही नहीं है। वहाँ के बच्चे जो उसमें एडमिशन लेते हैं, उसी पास की डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे जाके उनकी पढ़ाई होती है। मतलब कहने को तो एडमिशन हुआ है एम्स मदुरई में, पर पढ़ाई के लिए वो जाते हैं पास की डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की देखो ये स्थिति है, तो सोचो प्राइवेट की क्या होगी। वैसे ही देखो, जो आइडियल टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है ना वो है 15 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए, बट
हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि झारखंड, वहाँ पे 81 स्टूडेंट पे एक टीचर है, और बिहार वहाँ पे 68 स्टूडेंट पे एक टीचर है। हमारे देश में कॉलेजेस के मामले में ना क्वांटिटी तो है, पर क्वालिटी एजुकेशन पे हम लैग कर रहे हैं। तीसरा कारण, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि बाहर की कंट्रीज़ में ना लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, वहाँ पे एम्प्लॉय के पास बहुत सारे लीगल राइट्स हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। तो इन सब कारणों से भी कई लोग बाहर जाने का या दूसरी कंट्रीज़ में जाने का प्रीफर करते हैं। और चौथा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सोसाइटी की रेपुटेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर पढ़ने के लिए हो, कि यार कम से कम कहने को तो हो जाएगा कि उनका लड़का विदेश में पढ़ता है या विदेश में जॉब करता है। भले ही वो वहाँ पे जाके नॉर्मल सी जॉब कर रहे हों या फिर किसी नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ रहे हों, बट सोसाइटी में तो कहने को हो जाएगा ना कि उनका लड़का विदेश में पढ़ता है या विदेश में जॉब करता है। तो इसलिए भी कई सारे यूथ दूसरी कंट्रीज़ में या विदेश में जाना चाहते हैं। अब देखो इसे नुकसान क्या है। तो देखो सबसे पहला नुकसान, ब्रेन ड्रेन। हमारे देश का माइंड, हमारे देश का टैलेंट जाके दूसरे देश में काम कर रहा है, दूसरे देश के लिए काम कर रहा है, तो एक नुकसान ही हुआ ना। अगर वो हमारे देश के लिए काम करता तो हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश की डेवलपमेंट में फ़ायदा होता। दूसरा नुकसान, देखो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो उनको क्या लगता है कि यार हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से डिग्री कंप्लीट करेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर हम धीरे धीरे वो सारे पैसे वापस भर देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। कई बार अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री लेने के बाद भी ना जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे जॉब अवेलेबल ही नहीं होती है, या फिर अगर मिलती भी है ना तो वो उनके पोटेंशियल या स्किल के अकॉर्डिंग नहीं होती, या फिर उतनी हाई पेइंग नहीं होती कि जितना उन्होंने लोन लिया है उसको वो ईजिली भर सकें। क्योंकि देखो वहाँ पे भी कई कॉलेज ऐसे हैं ना जो सिर्फ नाम की डिग्रियाँ दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, यूके गवर्नमेंट ने ही खुद अभी बहुत सारे कॉलेजेस अपनी कंट्री में बंद कराए हैं, क्योंकि वो ऐसी डिग्री दे रहे थे जिससे कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, उनके बेसिस पे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो अगर देखो उन कॉलेजेस से या उन यूनिवर्सिटी से अगर ये बच्चे पढ़ाई करेंगे तो इनको भी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो लोन का पैसा या फिर जो भी खर्चा हुआ है उनका वो कैसे भरेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनका। तीसरा कि देखो जो भी ये बच्चे पढ़ने के लिए या जॉब के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमने कई बार सुना है कि उन पे वहाँ के लोगों के द्वारा अटैक किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग तो बाहर की कंट्री से आके हमारी सीट्स ले रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो आक्रोश में आके उन पे अटैक कर देते हैं। चौथा कि देखो हमारी कंट्री में ना बहुत ज़्यादा फैमिली कल्चर पे फोकस किया जाता है, हमारी कंट्री में फैमिली कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो ये बच्चे जब पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो फिर वो वहाँ पे लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो अब देखो इनको ठीक करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या कदम लिए जा सकते हैं, या फिर इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, कि मान लो जिन बच्चों का IITs और इन सब में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी वजह से नहीं होता है ना, तो हम बाकी कॉलेजेस में भी ऐसी फैकल्टीज़, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी लैब फैसिलिटीज़ इंश्योर करें कि हम उसी लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें बाकी कॉलेजेस में भी, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार अगर उनमें नहीं हुआ तो फिर बाकी किसी कॉलेज से तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। दूसरे कॉलेज में भी अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो इस जाहिर सी बात है कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे। तो जो भी हम इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहे हैं ना, उनमें हमको बेटर फैकल्टी, बेटर लैब फैसिलिटीज़, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना चाहिए। दूसरा कि हमको जॉब्स के लिए ना क्वालिटी सीट्स इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा बच्चों को क्वालिटी जॉब मिल सके। तीसरा कि हमारी सरकार को ना हमारी कंट्री में भी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कम से कम इस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब की वजह से तो हमारे देश का टैलेंट बाहर ना जाए, इन सब की वजह से तो हमारे देश के यूथ बाहर ना जाएं, वो अपने देश में काम करें। चौथा कि देखो जॉब से रिलेटेड ना हमको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस इंश्योर करनी चाहिए, बेटर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर
रिलेशन इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयर ऐसे हैं ना जो अपने एम्प्लॉय से 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम कराते हैं, उनको मिसट्रीट करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी, स्किल या फिर वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें पे नहीं देते हैं। और क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लीगल राइट्स नहीं है एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। तो ये हमने डिस्कशन की कि हमारे देश का यूथ क्यों इतना डेस्परेट है दूसरी कंट्री में जाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए, और उससे हमें क्या नुकसान है और उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।